जाके ऐसे बोले, सर अगर तेरे को इतनी दिक्कत है कि मतलब मैं मारता हूँ तो चुपचाप क्लास से बाहर खड़ा हो जाएगा। फिर पा रहे हो जो बच्चा के साथ में जी चोट है, एक ये चोट है, 3 चोट है, अलग अलग डंडा लगा हुआ है। मारी ही तो क्यों मारी ही, कारण कौन बताएगा? बेफालतू ना वो बताई ना, हमने सर की कंप्लेन कर दी थी मैंने। जब ऐसे बोले तूने कंप्लेन क्यों की, जब 3 डंडे मारे। तो मैं बोले तन्ने कतना बेरो पाटियो मो छोरो मारा घर पूछ रही होता मेरे को कोई सूचना ही कोनी, सुबह 5 बजे को लिक्विडेड है। तो बोले मारी कोई जिम्मेदारी कोनी। जो कोचिंग है बगो क्या नाम है? एशियन डिफेंस एकेडमी, कड़े है या पेट्रोल पंप के पास, गांव? डुलानिया। अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट कुछ है, जैसे उसको कुछ मंगाना है वो सब बता सकता है, लेकिन वहाँ की कोई कंप्लेंट बच्चा नहीं कर सकता है। अगर जो करेगा तो पुलिसमेंट, मतलब बच्चों में भय इतना डाल रखा है। अब मेरा बच्चा 15 फीट की दीवार कूदा है, आम आदमी कूद नहीं सकता है, लेकिन वो भय के कारण नमस्कार, मैं सचिन सैनी फिलहाल आप मौजूद हाँ पिलानी क्षेत्र का हमीनपुर गांव का अंदर और ते काल को एक मामलो देखियो को जो एक बच्चा के साथ में एक प्राइवेट संस्था है बगे अंदर मार छेड़ियो है और बच्चों यानी 6-7 किलोमीटर को सफ़र है जो कि डर की वजह से पैदल है वो यानी घरा पहुंचा है। तो बड़े अब जो बच्चा के घरा मौजूद हाँ अपन से पूरी बातचीत करांगे भाई पूरा मामलो क्यों हो और बड़े कोचिंग के अंदर बच्चे के साथ में क्या घटना हुई ही। तो वीडियो का अंत तक बने रहियो। नमस्कार बेटा, नमस्कार। क्या नाम है? हिमांशु। तो जिस दिन यानी परसों पहले दिन हुई होगी ना, थे परसों कद आया हो घरा? मैं घर इधर कल कल आया हाँ। हाँ। तो परसों था साथ में जो कोचिंग में हुई ही मारपीट हुई ही, तो क्यों हुई पूरा बताओ स्टार्टिंग से। वो क्या थी, अभिषेक नाम है जिसने मारी, अभिषेक सर और रमजान सर। तो उन एक वो हमारे वो हैं जो प्रिंसिपल, वो क्या बोलते हैं, हॉस्टल के स्टाफ होते हैं ना, मिनिस्टर, उनका सुनील नाम था। उन्होंने पूछा तेरे पैर पे किसकी लगी। मैंने बोल दिया पैर पे अभिषेक सर ने मारी। फिर उन्होंने पूछा आपने क्यों मारी। बाद में ब्रेक होता है 12 बजे, खाना खाते हैं, ओवर जाके ऐसे बोले, सर अगर तेरे को इतनी दिक्कत है कि मतलब मैं मारता हूँ तो चुपचाप क्लास से बाहर खड़ा हो जाएगा। फिर 2 से 3 बजे उनका पीरियड आया। फिर उन्होंने बाहर ऐसे आते ही ऐसे बोले बाहर जा बाहर जा। फिर थोड़ी देर में मेरे को बाहर खड़ा कर दिया, फिर अंदर बुलाया, अंदर बुला के मारा मेरे को। नहीं वापस से फिर मारा? हाँ वापस से फिर मारा। ऐसे बोलते नहीं कंप्लेन की होगी, और फिर एक बार सीट पे भेज दिया मेरे को। ऐसे मैंने बोला सर को, पापा को बताऊंगा। ऐसे बोल जा बता दिए तेरे पापा को, कोई नहीं डर लगता, डरते नहीं है। तो यह जो तेरा पीछे जो चोट का निशान है तो ये क्या चीज से मारेड़ी है? ये डंडे से मारी है। डंडे से मारी है। तो ते जब दिन सुबह यानी काल बड़े से निकला कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे निकला। तो घरा के सबू पूछा? घर में वैसे तो इधर गांव में पहुंच गया 9 बजे। वैसे पापा 1 बजे बाहर गए थे, जब मेरे को डर लग रहा था। मैं फिर मेरी मम्मी थी उधर, तो फिर मेरी मम्मी थी, इसलिए मैं 1 बजे आ गया था इधर। वैसे तो मैं पीछे छुप रखा था, मेरे को डर लग रहा था। मैं सोचा पापा मारे हैं, इसलिए। तो कोई के साथ में आया हा कि अकेला ही? अकेला पैदल। अकेला पैदल? तो रस्तो बेरो हो गए? हाँ बेरो रास्ता? हाँ। तो बस यानी तेरे जो टीचर जो मारी ही तो क्यों मारी ही, कारण कौन बताएगा या बेफालतू में मारा? ना वो बताई ना, हमने सर की कंप्लेन कर दी थी मैंने। अच्छा अच्छा। जब ऐसे बोले तूने कंप्लेन क्यों की, जब 3 डंडे मारे। कंप्लेन करने पर ही 3 डंडा मारे? हाँ। चलो बेटा ठीक। और बच्चों की भी मार रखी उधर। नहीं और बच्चा के साथ में भी करेगी? हाँ वो भी साथ में कंप्लेन करेगी ना, वो बताने संडे को बात होती है। तो एक आर्यंस पटेल नाम है उसका, उसका हाथ अभिषेक सर ने मारी, उसका हाथ फूल रखा है। उसने, उसके पापा ने बोला अगर तेरे को कोई मारता है तो मेरे को बता दे। वो बता ऐसे बोला, मैं 2 बार छुपाई, इस संडे को तो बताऊंगा। बताने नहीं देते उधर। अगर संडे को बात होती है, जब टीचर पास खड़ा होता है, स्पीकर पे फ़ोन होता है, अगर गलती से भी बता दी ना पेरेंट्स को तो मारेंगे, मारते उधर। जे ये जो कोचिंग है बगो क्या नाम है? एशियन डिफेंस एकेडमी, कड़े है या पेट्रोल पंप के पास, गांव कौन सा है? डुलानिया। दुलानिया के अंदर है। तो कौन सी साल ये अब की बारी गया हा कि पहले से ही बढ़े हा? अब की बार। अब की बारी गएगी ठीक है। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है अपना? सोमवीर नाम है। तो ये जो बच्चे के साथ में जो घटना हुई ही थानकद बेरो फाटो? मानना तो बेरो पाटे हो, कल दिन में 1 बजे घर पहुँचे हूँ का बाद में। मैं तो यहाँ पर गुस्सा हो कि तू हॉस्टल में सा क्यों गो। फिर चोट दिखाई कि पापा मैंने ज़बरदस्त मेरी पिटाई करी। फिर मैं बच्चे से पूछी कि तू कै बजे को चले हो, तो बोले मैं सुबह 5 बजे हॉस्टल से लिक्विडेड हूँ। फिर मैं स्कूल वाला ने फ़ोन करियो तो मेरे को कहीं फ़ोन को नहीं उठाए हो। फिर मैं रास्ते में गए हो,
उठाए शायद 10-15 मिनट बाद मैं डुलानिया पूछ गया हॉस्टल में। तो मैं बोले तन्ने कतना बेरो पाट्यो मो छोरो मारा घर पूछ रही हो मेरे को कोई सूचना ही को नहीं, सुबह 5 बजे को लिक्विडेड है। तो बोले मारी कोई जिम्मेदारी को नहीं। तो तारी जिम्मेदारी नहीं तो पैसा किस चीज़ का ले रहा होता मैं, मुँह मांगी ताने फीस दे रहा हाँ, बच्चा की तामी जानवर की तरह पिटाई कर रखी है। तो बोले तुम्हारे पर दादागिरी दिखावा कि तुम हम दादागिरी की है, ये तो तारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी की पूछूं। तो उठे एक स्टाफ है जो 8 लोकल ही है, उन मेरा हाथ पकड़ के मैंने बाहर ने फेंक दिया। बोले जा तो कलेक्टर का चल जा, कलेक्टर का कर दे हमारी शिकायत। वो कलेक्टर का चल जाऊँगा। मैं उठा चल लियो तो उन्हें सिक्योरिटी वाला ने फ़ोन कर दियो कि इसको बाहर मत जाने देना, दरवाज़ा लॉक कर ले। तो मैं गेट पे जा रहा हूँ तो सिक्योरिटी वाला लॉक कर रहा हूँ। मैं लॉक क्यों करा, बाहर जाऊँगा, बोले तेरे को बाहर नहीं जाने देंगे। तो पीछे खायो तो है कि माइन मन कितनी देर कितना दिन रखोगा। नहीं या पूछिए उन मैं भाई मैं अंदर क्यों रोक रहे हो। बोले तू एक प्लेन पेपर लिया था भाई मेरे साथ में, सीसीटीवी में कैमरे में भी हैं भाई। बोले प्लेन पेपर पर साइन कर दे, तू नहीं बाहर ना जाके के रोक के बोल रहा हूँ। तो मैं बोले प्लेन पेपर तो साइन कौन करूँ मैं, चाहे तमी मना मार लो। तो मैं उठा खड़े खड़े 100 नंबर पर कंप्लेंट दर्ज करी। पुलिस वाला बोले तू फ़ोन चालू रख, तेरे साथ मारपीट होगी हम देखांगा। तो 5 मिनट तो मैं फ़ोन चालू रखे, बोले इतनी देर में तेरे को सहायता पूछ जाएगी। फिर वह घबरा के वो बोले ठीक है जान दो। तो वो विजिटर रजिस्टर में मेरा साइन करवा लिया, मैंने बाहर काट दिया। यानी थे बड़े जो बच्चों उरा घर पूछा बाद में थे स्कूल में गया हो तो थारे साथ में मारपीट हुई। हाँ मेरे साथ भी गाली गलौज जो है, हाथ पकड़ के बाहर फेंका है। तो बहुत थाने के लाग रहे है कि भाई जो बच्चा के साथ में रियल में ही हुई है तो। नहीं बच्चे के साथ में तो रियल है, इसकी चोट है। बच्चा बोला 4-5 बच्चे और हैं उनके साथ भी हुआ है, और एक सरासर गुंडागर्दी है। वो लोकल हैं यहाँ के, कौन है दबंग होंगे कोई होंगे, मैं तो जानता नहीं हूँ ओनर को। अकेडमी का नाम सुन के बाहर के बच्चे आते हैं, एडवर्टाइजमेंट देख के मैंने बच्चे का एडमिशन करवाया था पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं है वहाँ, एक धंधा चल रहा है। क्या नाम है अकेडमी में? अरे एशियन डिफेंस अकेडमी। थे ऐड देख के बच्चन भेजे? हाँ ऐड देख के। अच्छा, यानी पहली साल ही के? हाँ फर्स्ट साल है। अच्छा अच्छा। तो अब यानी जो प्रशासनगण थे गया हाँ अब टाइम में भी पूछा होगा तो कितनी देर बाद में पूछ गई पुलिस? नहीं पुलिस तो तुरंत आधा घंटा बाद में, आधा घंटा लगाया भी कोई नहीं, 15-20 मिनट डुलानी आई, लेकिन उन्होंने मन छोड़ दिया तो मैं पिलानी पुलिस थाना चल गया। तो सीआई साहब भी फुल कोऑपरेट कराया था, हमारी एफआईआर भी दर्ज हो गई थी और मेडिकल भी हो लियो। चाइल्ड हेल्पलाइन से भी मैं कॉल करी थी तो वह भी आज पूछ गया था, सोमवार ने उन्होंने झुंझुनू बुलाया है। तो अब जो ते बता रहे हो बच्चा को जो मेडिकल हुआ है तो बन में क्या आई है? मैंने मेडिकल में चोट है और डॉक्टर बोला है कम से कम इतना बड़ा मोटा डंडा है उससे इसको मारा गया है, 3 डंडे मारे हैं अलग अलग। तो ते जो बड़े गया हाँ कोचिंग के माइन जे टाइम में गया तो बन कौन पूछी कि भाई ते बच्चे के क्यों मारी है? नहीं वो बोले हमने कोई मारा ही नहीं है बच्चे को, अच्छा अच्छा। वो तो सरासर मना कर रहे हैं कि हमने बच्चे को मारा ही नहीं है। तो यह चोट के हिसाब से आई? नहीं चोट तो ये बच्चा बोल रहा डंडे मारे हो, तो सीसीटीवी है उसमें सब क्लियर हो जाएगा, सीसीटीवी चेक करेंगे, क्लासरूम में भी सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें। जैसे अब वो मेडिकल जो रिपोर्ट आई है जो बच्चों बता रहे हैं कि मारेडी है तो भाई साहब हाँ डंडे की मारेडी है, लेकिन बन ने पूछो कि भैया चोट के चीज की है? नहीं वो बोले कि बच्चा जब जंप किया है ना, गिरा है तो पत्थर की चोट लगी है, अच्छा अच्छा। उनका बोलना ये है कोचिंग वालों का। तो जय साहब वो मैं भी देख पा रहे हैं हाँ जो चोट है तो पत्थर की शायद है साहब की चोट कौन रहे? नहीं वो तो सब साफ दिखाई दे रही है, लेकिन वो क्या है ना, हाँ कौन भर रहा ना अभी, दो किसी चीज़ को है। तो अब आगे को क्या रहेगा थारो? आगे को देखो जो प्रशासन है, प्रशासन से उम्मीद है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक लास्ट मेरे यो है कि जय साबू थे एड देख के एडवर्टाइजमेंट देख के जो बच्चन है अब की बार घाले हुए कोचिंग का माइंड बहुत सा माता पिता हैं बन तक भी ऐड पूछोगे तो जो बनने के कहना चाहोगे? नहीं उनने यही कहना चाहता है कि भाई अपने बच्चे से बात करो, संभाल करो, बाकी मेरे हिसाब से तो ये एक व्यापार है, शिक्षा नहीं है। तो एक जो बच्चों आपा बात करी है मैं बात करी तो बच्चों को खाना कि बस सिर्फ संडे नहीं बात करने दे हैं? हाँ संडे को ही बात करने देते हैं, जिसमें टीचर साथ में रहती है तो वो हाँ ना में ही जवाब देते हैं, अच्छा अच्छा। इसकी ज़्यादा बोलने नहीं देते। यानी खुल के अगर बच्चे कोई समस्या है यानी बड़े की भी कोई शिकायत हो है चलो मान की एक अलग बात है, खानो टाइम पर नहीं मिल रहा है, अच्छो नहीं मिल रहा है, वहाँ की कोई शिकायत नहीं कर सकता है। हाँ, अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट कुछ है, जैसे उसको कुछ मंगाना है वो सब बता सकता है, लेकिन वहाँ की कोई कंप्लेंट बच्चा नहीं कर सकता है। अगर जो करेगा तो पुलिसमेंट, मतलब बच्चों में भय इतना डाल रखा है। अब मेरा बच्चा 15 फीट की दीवार कूदा है, आम आदमी कूद नहीं सकता है, लेकिन वो भय के कारण, पीछे जो डर था, भय था कि सुबह होते ही तेरी पिटाई फिर होनी है, उस भय के कारण इसने जंप लगाया है। आप भी देखोगे वहाँ जाके चेक करना कि जहाँ से इसने जंप किया वो जगह देखना, आपको सच्चाई मालूम चलेगी बच्चा कितना भयभीत था। नहीं तो बाबी आप एक देख का हाँ 15 फीट की दीवार बता रहे हो बा कूद के आए है, और एक या उरस से गांव से जो डुलानिया गांव है वो भी काफ़ी दूर है और हाँ
तो बच्चा के हिसाब तो काफ़ी दूर है, और जो बच्चों पैदल चल के आया तो वो एक डर की वजह से ही आए है। पैदल भी छुपते छुपाते आया है, सीधा चल के नहीं आया है। पीछे का भी भय था कि कहीं पीछे से कोई आ न जाए तेरे को पकड़ न ले, क्योंकि वो पकड़ के पीटते बहुत है। बच्चों में ऐसा एक भय डाल रखा है उन्होंने, और उसकी हकीकत है, इसको आप चेक करो, हकीकत आपके सामने आएगी कि भय झूठा है कि सच्चा है। चलो जी, तो एक बार बाबू एक बार दिखा दो ना। अभी ये बताएगा भय कि ये भय सच्चा है कि झूठा है। यो थे वीडियो के अंदर देख पा रहे हो जो बच्चा के साथ में जी। ये चोट है, एक ये चोट है, 3 चोट है, अलग अलग डंडा लगा हुआ है, तीनों अलग अलग है। अभी इसमें देखो कि ये सच भय है कि क्या है। यो ही डर बच्चन है जो कि ते बता रहा हो, जो 15 फीट की जो दीवार है वो कूदने पे मजबूर कर दियो, और यो जो 6-7 जो किलोमीटर है वो पैदल चाल के, यानी यो डर ही जो करवा रहे हो। हाँ, जो सब था वो डर की वजह से ही था। चलो भाई साहब धन्यवाद। तो जो बच्चा का जो पिताजी हैं, ये आफान भाई साहब से बात करी है, जो बच्चे से भी बात करी है, और थे भी वीडियो के अंदर देख पाया कि जो बच्चा के जो लागी है, जो लकड़ी से मारी है, जो डंडे से मारी है वह, यानी जो निशान है वह एकदम साफ नज़र आ रहे हैं। और जो कोचिंग का जो भी टीचर हैं वह भी भाई साहब के साथ में यानी बड़े कंप्लेन लेके गए हैं, तो अपन के साथ में भी बदतमीजी करी है, और बदतमीजी इतनी हद तक करी है, अपन के साथ में मार छेड़ी भी करी गई है कि भाई एंड मजबूरी में जाके पुलिस प्रशासन ने बगी सहायता लेनी पड़ी ही। और जो लगातार जो बच्चों है वो बता रहे हैं कि जो बड़े की जो शिकायत हो वह घरकान भी कौन बतास कहाँ है, क्योंकि पास में खड़े होके बड़े जो टीचर हैं और वह पास में खड़ा रहे हैं, तो जो खुद की रिक्वायरमेंट हो वही ही बतास के हैं, यानी एक डर है बच्चा के अंदर जो बना रहा को है। तो पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग से जो चैनल की तरफ से यही निवेदन है, जो आए कि यही को नहीं आए कि जितनी भी संस्था हैं बन के ऊपर कार्रवाई हो और बन की जांच पड़ताल हो कि भाई अनकन मान्यता है को नहीं, अगर मान्यता है तो भी बड़े जाके बच्चा से बात करे, बच्चा से अलग ले जाके बात करे टीचरा से कि भाई बच्चा के क्या समस्या है। अगर आए कि ये बता रहे बच्चों भी के और भी जो बच्चा के साथ में मारा कुटी हुई है, यानी जो एक पिता हैं, एक जो घरवाला हैं, बाप को बच्चे के अच्छे भविष्य के खातिर जो है कि संस्था में डाल रहे हैं, और बच्चे के साथ में को व्यवहार हुआ है, तो थाने के लागत है भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओगा। लगातार रहेंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद।